नामुद्दीन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चैनल के तवस्सुत से फिर जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं उस पर बात भी करते हैं और फिर अपने पेशेंट्स का इंटरव्यू भी रखते हैं आपके सामने। आज ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। ये कुछ 4 माह पहले मुझसे अटैच हुए थे। इनका नाम नवाज़िश अली है और ये आते हैं आरवला से। कहाँ से? आरवला से। तो ये आरफ वाला से आए हैं। ये फ़र्स्ट टाइम आए थे, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आए, फिर उन्होंने 2 से 3 दफ़ा टीसीएस के ज़रिए दवा मंगवाई और फिर अब ये अब मेडिसिन लेने के लिए आए। तो मेरा दिल किया कि चूँकि इनकी तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुकी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज आपके सामने एक और प्रूफ़ रखा जाए कि अल्लाह का निज़ाम आज भी काम करता है और बिल्कुल परफ़ेक्ट काम करता है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। चूँकि आज इनके साथ गपशप हुई और गपशप के दरमियान जब मैंने देखा कि इनकी तबीयत माशाल्लाह वेल एंड गुड और बहुत अच्छी तबीयत है इनकी, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। यकीन कीजिएगा कि मेरा मूड बन गया। हालाँकि पिछली दफ़ा इन्होंने मना किया था कि मैं वीडियो नहीं बनवाना चाहता, मैं नहीं बनाता, वीडियो बनवाता ही नहीं हूँ मैं पिक्चर नहीं बनवाता। तो आज मैंने इनको कायल किया कि आप लोगों के हवाले से उनको गाइडलाइन मिलेगी। तो जैसे आप मुझ तक पहुँचे हैं, अगर मैं वीडियो ना बनाता, हालाँकि मुझे ख़ास शौक़ नहीं था वीडियो बनाने का या पिक्चर्स का आज भी ख़ास शौक़ नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि आपसे रिक्वेस्ट की इनसे कि आप जैसे आप मेरे ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो देखी, आप मेरे पास पहुँचे। अगर मैं वीडियो ही ना बनाता तो फिर आप मेरे पास कैसे पहुँचे? इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरी इस बात को बहुत कीमती समझा और फिर ये वीडियो बनवाने पे राज़ी हुए। और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ना एक गुफ्तगू की जाए, जो क्योंकि ये 83 से बीमार हुए थे और इन्होंने ब्रिटिश के साथ भी काम किया, अंग्रेज़ों के साथ भी, और बड़े-बड़े डॉक्टरों के साथ इनकी कंसल्टेशन हुई। चूँकि इनकी प्रॉब्लम बड़ी सीवियर थी, तो इनका जो प्रॉब्लम है वो 83 से शुरू हुआ। अब 83 से आप देख लें कि कितना वक़्त गुज़र चुका और ये मुसलसल प्रॉब्लम में थे। अब इनके साथ हम गपशप करते हैं और इनकी ज़ुबानी मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि इनके साथ अभी गुफ्तगू हो रही थी, तो इन्होंने मुझे वो कर्नल डॉक्टर था, उसके बारे में वो एक बात बता रहे थे, तो मैं परेशान हो गया सुन के कि देखें ये जो डॉक्टर हज़रात हैं, एलोपैथिक है, ये लोगों को ऐसे उलझाते हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये वो ऑपरेट करवाते जो डॉक्टर ने इनको रिकमेंड किया था, तो इनके लिए बड़े सारे मसाइल खड़े होते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाला है और इस 4 माह के ट्रीटमेंट के अंदर हमने जो नताइज लिए हैं वो हम नवाज़िश भाई के ज़ुबानी ही आपको सुनाते हैं, ताकि आपको समझने में हेल्प हो। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो फ़कत मैंने इनके लीवर का ट्रीटमेंट किया है, इनके लीवर की मूवमेंट को बेहतर किया है। जैसे-जैसे वो बेहतर होती गई, तो वो सारे सिम्पटम्स जो 83-82 से इनके स्टार्ट हुए थे और ये मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास भागने के बावजूद कुछ नताइज हासिल ना कर सके, उसमें मुख्तसर चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे बलगम का, केरे का, एलर्जी का प्रॉब्लम, जिसमें हम डस्ट एलर्जी कह लें जिसको, ये कंडीशन सामने, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक के मसाइल, फिर एसिडिटी का मसला, जो कि मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता हूँ कि इस चीज़ों की जो वजह बनती है वो असल में बुनियादी तौर पे तेज़ाबियत बनती है। तो चलते हैं नवाज़ भाई की तरफ, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मुख्तसर सी बात हम नवाज़ साहब से करते हैं इंशाल्लाह, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नवाज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। चलें माशाल्लाह। नवाज़ भाई, आप माशाल्लाह 4 माह पहले अटैच हुए, आपने मेरी वीडियोज़ देखी, आपकी बड़ी मोहब्बत कि आपने इस काबिल समझा कि आप मुझ तक पहुँचे और आपको ट्रस्ट हुआ कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ और आपके चेहरे पे तमानियत भी है आज। तो आप बताइए सबसे पहले कि अब मेरे पास आना आपके लिए कैसा साबित हुआ? मेरे बहुत अच्छा साबित हुआ है जी। अभी मेरी सेहत बिल्कुल 100% ही मैं तो कह सकता हूँ कि ठीक है, क्योंकि काफ़ी उस दिन जब से दवाई शुरू की है मैंने, उस वक़्त से मैंने अंग्रेज़ी दवाई कोई भी और ट्रीटमेंट कोई भी नहीं लिया है। चलें माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि आप बीमार कब से हुए थे और आपकी प्रॉब्लम कहाँ से कैसे-कैसे स्टार्ट हुई, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये कराची में था जी, वहाँ पे मुझे ये एलर्जी हो गई और सांस का मसला और जनाब ये नज़ला केरा सारा। और हमारे आरफ वाले में वो डॉक्टर थे जनाब, स्पेशलिस्ट, एक्सरे स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझे कहा कि भी सर का ऑपरेशन होगा, तो या आज आप मेडिसिन ले लें। फिर वो ऑपरेशन से डर के मैंने कहा कि नहीं, मेडिसिन ही लिख दें। सही हो गया। वो उन्होंने मेडिसिन बहुत हैवी लिख दी। वो मैं कोई 1 साल 2 साल खाता रहा। फिर कंपनी का और डॉक्टर थे, उनसे लिया जनाब, वो भी मेडिसिन बदलते रहे। काफ़ी ली है मेडिसिन मैंने। फिर इस्लामाबाद
एलर्जी सेंटर पे मैं गया हूँ, वैक्सीन भी कराई है। गुड हो गया। वो जनाब उससे भी फिर वो छोड़ा तो वैसे ही हो गया। लेकिन आप देखें कि आपकी आहिस्ता-आहिस्ता कंडीशन इस हद तक बिगड़ी कि नौबत इन्हेलर पे आ गई और आपको मुसलसल इन्हेलर के साथ विंटोलिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। विंटोलिन इन्हेलर कंटिन्यू मैं इस्तेमाल करता रहा और खांसी के लिए शरबत भी जनाब, और स्टीरॉयड ही साथ देते रहे हैं कि सांस के लिए मसला था, छींकें आती थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी वो ना साथ एक देते रहा कंटिन्यू, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा मैदा ख़राब हो गया, खराब हो कमज़ोरी गया। हो गई। और अगर आप याद करें तो ये स्टमक का मसला तो आपके साथ जब आप कराची थे उसी वक्त से शुरू हो गया था, लेकिन जो दूसरी मेडिसिन है स्टीरॉयड जो आप यूज़ करते रहे उससे उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा होता गया और तेज़ाबियत के अंदर इजाफा होता गया, जिससे आपकी दिल की धड़कन का बढ़ जाना और कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक के मसाइल, सीने की जलन, वो सारी चीज़ें मौजूद रहीं। तो अब वो सारी चीज़ों में कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और आप इस 4 महीने के अंदर आपको कितनी दफ़ा इन्हेलर लेने की ज़रूरत पड़ी? 4 महीने में मैंने एक दफ़ा भी नहीं लिया, ना कोई मेडिसिन ली है, कुछ भी नहीं, जब से ये मेडिसिन शुरू की है। जी, जी। तो अभी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बिल्कुल 100% में सही महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए पहले की निस्बत नींद कैसी है आपकी? नींद पहले जो है रात को मुझे नहीं आती थी, रात को जनाब 1-2 बजे, और जितनी भी सर्दी होती थी पाँव बाहर निकाल के मैं सोता था, जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, और जितनी सर्दी होती थी उससे सर्दी से बहुत ज़्यादा मुझे जो ना एलर्जी हो जाती थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि भी रात को मुझे पुरसुकून नींद आती है, बिल्कुल सही सुकून है, कोई टेंशन नहीं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स आपने देखा कि ये वो हक़ाइक़ हैं जो रूटीन में मार्केट में नहीं मिलते। ऐसा होता है कि जो वीडियोज़ बनाने का सिलसिला होता है वो तो कहीं से भी किसी भी इंसान को पढ़ के वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन हमें अपने अल्लाह उसके रसूल के सामने जवाबदेह होना है, और जब हमें जवाबदेह होना है तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए भी, क्योंकि ये कोई मज़ाक नहीं है, इंसानी ज़िंदगी है और इंसानी ज़िंदगी के साथ खेलना किसी तौर पर भी अच्छा कदम नहीं। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।